असेसमेंट अक्रॉस स्टेज। और स्टेज कौन? स्कूल स्टेज के, स्कूल लेवल के जो हमारे स्टेजेस हैं, जिसमें फाउंडेशन वगैरह की चर्चा हम लोगों ने की, या फिर हमारा जो स्ट्रक्चर है 5+3+3+4 का, उसकी तरफ इशारा है। सो दिस सब हेड असेसमेंट अक्रॉस स्टेज टॉक्स इन टर्म्स ऑफ स्टेज स्पेसिफिक असेसमेंट। थोड़ी चर्चा हम लोगों ने वहाँ भी की, हालांकि वो वोकेबुलरी के सेंस में था कि वो एज अप्रोप्रिएट होना चाहिए। यहाँ भी कुछ इसी तरह की बात है कि एज स्पेसिफिक या फिर स्टेज स्पेसिफिक करिकुलम होना चाहिए, और कुछ अक्रॉस। फॉर फाउंडेशनल स्टेज इट एडवोकेट्स फॉर टू मोड्स एज चाइल्ड्स ऑब्जर्वेशन एंड एनालिसिस ऑफ आर्टिफैक्ट्स। तो एक तो आर्टिफैक्ट्स जो स्टूडेंट क्रिएट करता है उसकी बात, और दूसरा कि ऑब्जर्वेशन। मतलब कह रहा है कि फाउंडेशन स्टेज के जो बच्चे हैं उनका जो इवैल्यूएशन है उसमें ऑब्जर्वेशन एक मेजर एस्पेक्ट होना चाहिए, मेजर मोड होना चाहिए, और दूसरा मोड एनालिसिस ऑफ आर्टिफैक्ट्स, जो उनका क्रिएटेड ऑब्जेक्ट है या जो भी क्रिएटेड चीज़ें उन्होंने बनाई हैं उनकी मदद से। फॉर प्रिपरेटरी लेवल इट इज़ फॉर्मेटिव ओरल एंड रिटेन असेसमेंट। मतलब एक तो कह रहा है फॉर्मेटिव ओरल, जो हम कह रहे थे बोलना उलना जो इशारा है, जिसपे हम बोल दे रहे थे, और दूसरा कि रिटेन असेसमेंट बिसाइड्स ऑब्जर्वेशन ऑफ स्टूडेंट्स एंड एनालिसिस ऑफ आर्टिफैक्ट्स क्रिएटेड बाय स्टूडेंट्स। मतलब ये कह रहा है कि जो फाउंडेशन में है ऑब्जर्वेशन और आर्टिफैक्ट्स का एनालिसिस, वो तो रहना ही चाहिए, इसमें फॉर्मेटिव ओरल और रिटेन असेसमेंट्स भी ऐड करने चाहिए प्रिपरेटरी लेवल में। मतलब दो तो फाउंडेशन का जो है वो रहेगा ही, दो इसमें ऐड करने की बात कर रहा है। अर्ली समेटिव असेसमेंट इज ऑल्सो सजेस्टेड एट प्रिपरेटरी स्टेज टू इंटर द नेक्स्ट ग्रेड। और एक चीज और यहाँ जो प्रिपरेटरी स्टेज में पांचवी चीज भी जोड़ दिया कि ठीक है समेटिव असेसमेंट भी उसमें डाल दीजिए, तो 5 चीजें इसने डाली। एट मिडिल स्टेज वेराइटी ऑफ ओरल एंड रिटेन टेस्ट टू बी एडेड। मतलब ये थोड़ा कॉम्प्रिहेंसिव बनाने की जरूरत है इसका, जो ठीक है बाकी जो पहले की चीजें वो तो रहेंगी, वो आप सहूलियत के अनुसार कर लीजिए, सब्जेक्ट के नेचर के अनुसार कर लीजिए, लेकिन जो ओरल एंड रिटेन टेस्ट होगा उसकी वेराइटी डिफरेंट होगी। कहीं ना कहीं इशारा ये भी कर सकता है कि यदि डिबेट है तो उसकी तरफ जाइए, कोई गद्दा पाठ है उसकी तरफ जाइए, आदि आदि। यू कैन extract meaning as your own as well. Practical tests and projects to be introduced at middle stage। ये भी हमारा वहीं था प्रैक्टिकल वाला एस्पेक्ट में, तो इसको भी कह रहा है कि मिडिल स्टेज में इसको ऐड कर दीजिए। एट मिडिल लेवल अर्ली कॉम्प्रिहेंसिव सबमेटिव असेसमेंट टू इंटर द नेक्स्ट क्लास टू बी एम्प्लॉयड आर ऑल्सो सजेस्टेड। और इस सब के अलावा आप अर्ली कॉम्प्रिहेंसिव सबमेटिव, मतलब वहां मिडिल के लिए कह रहा है, सॉरी इसको प्रिपरेटरी के लिए कह रहा है कि सबमेटिव असेसमेंट डाल दीजिए प्रमोट करने के लिए। यहां एक शब्द और डाल दे रहा, अर्ली कॉम्प्रिहेंसिव सबमेटिव असेसमेंट। मतलब सबमेटिव असेसमेंट भी पिछली स्टेज की तुलना में ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव हो। और द फोर्थ स्टेज, दैट इज द सेकेंडरी स्टेज, a variety of written tests, practical tests, open book tests, and early comprehensive summative assessment of each subject are suggested। तो सब कुछ चीज़ें तो हमको खुद भी समझनी होंगी, क्योंकि कोई भी डॉक्यूमेंट सारी चीज़ों को लाइन बाय लाइन तो नहीं कहे। जो एक बार कह दिया वो तो उसका रिपरकशन और उसका रिफ्लेक्शन से भी आपको ड्रा करना पड़ेगा एज ए टीचर, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली एज ए टीचर एजुकेटर। तो इस सेकेंडरी स्टेज के रिटेन ओरल चारों जो आपने पढ़ा, और उसमें भी वेराइटी, कॉम्प्रिहेंशन, कॉम्प्रिहेंसिव एवेल्युएशन, कॉम्प्रिहेंसिव रिटेन टेस्ट आदि की बात कर रहा है, कॉम्प्रिहेंसिव प्रैक्टिकल टेस्ट की बात कर रहा है। क्योंकि धीरे धीरे बच्चे जब बढ़ते हैं उनका कॉग्निटिव डेवलपमेंट के साथ साथ और भी डेवलपमेंट होते हैं, और होलिस्टिक यदि आप कंटिन्यूस यदि आप इवेल्युएशन कर रहे हैं, असेसमेंट कर रहे हैं, तो बहुत सारी चीज़ों को डालनी होगी। तो आपने देखा कि पहले तो हमारा जो शुरू का स्टेज है फाउंडेशनल स्टेज, उसमें ऑब्जर्वेशन और आर्टिफैक्ट्स वगैरह की बात कर रहा है,
और फिर बाद में धीरे धीरे वो डिफरेंट स्टेजेस जैसे जैसे बढ़ रहा है उसमें हम लोग आगे बढ़ते चले आ रहे हैं। तो एक तो प्रिपरेटरी लेवल फाउंडेशनल स्टेज में दो ही चीज़ कह रहा है, आर्टिफैक्ट्स और ऑब्जर्वेशन। इसमें फिर फॉर्मेटिव ओरल और रिटेन तो बढ़ा ही दे रहा है, और फिर आगे अर्ली समेटिव भी इसमें ऐड कर दे रहा है। मिडिल स्टेज में ओरल रिटेन सब प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट्स सब कुछ डाल दे रहा है। फिर कंपेरेटिव समेटिव असेसमेंट की भी चर्चा कर दे रहा है। और सेकेंडरी स्टेज तो ऑब्वियस है कि जो जितना करे पहले वो तो रहेगा ही, आवश्यकता अनुसार, सब्जेक्ट के नेचर के अनुसार, सिचुएशन के नेचर के अनुसार, लेकिन gradually it will become comprehensive. So this is all about this part in which we talked about the assessment across the stages, और ये जानने का प्रयास किया कि धीरे धीरे जैसे ही आप फाउंडेशन, प्रिपरेटरी, मिडिल और सेकेंडरी की तरफ बढ़ते हैं तो इवैल्यूएशन का नेचर भी ओवरऑल कॉम्प्रिहेंसिव होता चला जाता है, और उसमें हम लोग डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ असेसमेंट का इस्तेमाल तो करते ही हैं, उस फॉर्म्स में भी बहुत सारी चीज़ें ऐड करते चले जाते हैं। सो थैंक यू फॉर दिस पार्ट। थैंक यू।